हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जी हाँ, 5,000 से अधिक पदों पर एक तो भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और एक भर्ती विज्ञापन पे आयु सीमा में छूट मिला है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती को लेकर आ रही है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 834 पदों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का भर्ती विज्ञापन जारी करने का आश्वासन मिला है। क्या है, इस पूरे मामले पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इसके साथ ही कल निकले प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के संबंध में बहुत सारे अभ्यर्थियों का अभी भी कंफ्यूजन दूर किया जाएगा, जिसमें वांछनीय शब्द का मतलब आपको समझाया जाएगा। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की बातचीत करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे रेलवे में लगभग 4 साल बाद फिर से बड़ी मात्रा में असिस्टेंट लोको पायलट का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पदों की संख्या है 5,696 है। इस पूरी जो भर्ती है उसमें जो पद है उसके संबंध में अगर हम देखिए, यहाँ पे बात करें फीस की तो 500 रुपए है और 250 रुपए है। याद रखिएगा, 500 रुपए और 250 रुपए है। और जो एग्जामिनेशन होगा या मोड ऑफ एग्जामिन होगा वो होगा, जैसा आप लोगों ने दिला चुका है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, याद रखिएगा। और आप लोग इसका पूरा विस्तृत जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 तक इसमें आप फॉर्म भरिएगा। याद रखिएगा, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन एसएसएलपी प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एससीवीटी इन द ट्रेड ऑफ, मतलब अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, अलग अलग वालों के लिए ये भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और इस भर्ती की पदों की संख्या की मांग कंटिन्यू की जा रही है। ट्विटर पे ये ट्रेंड भी कर रहा है, इंक्रीज लोको पायलट वैकेंसी ऐसा करके। तो फिलहाल ये तो सेंट्रल लेवल जो आईटीआई किए हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस भर्ती को लेके। पुलिस भर्ती पर भी एक बहुत ही धमाकेदार खबर मिली है, आप लोगों को समझाना चाहूंगा। देखिएगा, हाल ही में राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 5 वर्ष युवाओं को छूट दी है आयु सीमा में, लेकिन एक बार के लिए पुलिस भर्ती जो आरक्षक भर्ती निकला है उस पर भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसा मैंने बताया, अगर आप सामान्य वर्ग के 33 वर्ष के अभ्यर्थी है तो आप अब जो है फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये उम्र सीमा 28 थी। इसी कड़ी में, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया गया। उक्त विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 19/1/2024 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है कि पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की और छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा अतएव पुलिस मुख्यालय जो छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती पर दिनांक 4/10/2023 द्वारा विज्ञापन में कुछ संशोधन किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले 5 वर्ष की छूट दी गई है। और अब इसकी जो ऑनलाइन तिथि, अंतिम तिथि थी 15 फरवरी 2024, उसको बढ़ा के, याद रखिएगा, 6 मार्च 2024 कर दिया गया है। मतलब अब आप लोग आराम से 6 मार्च तक इस भर्ती के लिए फॉर्म भरिए। याद रखिएगा, आराम से 6 मार्च तक। मैं फिर से बोल रहा हूं, पुलिस भर्ती में जो छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती निकली है, 6,000 पदों पर जो निकली है, उसके लिए आप आराम से 6 मार्च तक फॉर्म भरिएगा। और आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई भी समस्या हो, आप लोगों की
आयु से संबंधित जो रहेगी वो कुछ दिन में अपडेट हो जाएगी साइट में, और आप देखिएगा फिर आप फॉर्म भरिएगा। रही बात इसमें एक और मांग आ रही है, इसमें है हाइट को लेके, जो हाइट में जो छूट मांगी जा रही है। तो आप लोग जो लोग हाइट में छूट की मांग कर रहे हैं, आप लोग एक एप्लीकेशन बना के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, जो है आप लोग का जो बात है वो हम आगे पहुंचा देंगे। फिलहाल देखिए बात है इसी खबर की, तो पुलिस भर्ती आरक्षक में 6 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती के संबंध में बात करें तो कल बहुत सारे अभ्यर्थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास गए थे। यह जो भर्ती थी आपकी पशु विभाग की पशु चिकित्सा अधिकारी जो है AVFO के पदों के संबंध में था, और 19 तारीख को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से यूनियन के पदाधिकारियों ने बात की और मुख्यमंत्री ने चर्चा की, और चर्चा के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि 834 पद जो वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त हो चुके थे, सिर्फ और सिर्फ उनका भर्ती विज्ञापन जारी होना था, और वो जो भर्ती विज्ञापन है अब जो है आने वाले समय में आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इस प्रकार से इनको आश्वासन दिया गया है। याद रखिएगा ये जो थे पहले इनको भर्ती की अनुमति मिल चुकी थी, परंतु उस समय आचार संहिता की वजह से इनकी भर्ती फिर से रुक चुकी थी। अब जो है इसको फिर से जो है 834 पदों के लिए ये विभाग के पदाधिकारी मिले मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया या आश्वासन दिया कहा जाए कि 834 पदों पर आने वाले समय में जो है पशु विभाग के AVFO के पदों पर भर्ती होगी। तो पशु विभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों की जो सफलता है वो रंग लाई, और अब आने वाले समय में जो है इसका भर्ती विज्ञापन भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कल हुए जो लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसके संबंध में देखिए वहां पे 2 शब्द आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक अनिवार्य और एक वांछनीय। अनिवार्य का मतलब ये होता है कि वो जरूरी है, उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन वांछनीय का मतलब ये होता है कि अगर दोनों का अंक समान आएगा तो प्राथमिकता उसको दी जाएगी जो मुद्र लेखन में अनुभव है। तो याद रखिएगा इसमें आप सब जो उसमें एलिजिबल है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इन सभी में आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें भूगोल है, गृह विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के जितने लोग हैं इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर से बताना चाहूंगा बी वाले जो है इंजीनियरिंग वाले जो है जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो फॉर्म भर सकते हैं। होम साइंस में देखिए गृह विज्ञान भी है, और आर्ट्स में अगर हम भूगोल की बात करें तो वो भी है। तो देखिए सभी लोगों को कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट दे दिया गया। अगर आप लोग स्नातक में अनिवार्य रूप से ये सब सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप जो है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप लोग इस चीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यही बताना था वांछनीय का मतलब क्या है और अनिवार्य का मतलब क्या है। तो फिलहाल आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। फॉर्म भरिएगा, चाहे वो लोको पायलट हो, जो ITI वाले हो, या जो पुलिस भर्ती के संबंध में हो, या जो बोल सकते हैं सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित बात कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिएगा अब ये जो आज के पेपर में आया भी है दैनिक भास्कर में कि 800 बोल सकते हैं जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती है वो जारी हुई है। और देखिए मैंने आपको बार बार कहा है, लेकिन फिर भी आप लोग डिमोटिवेट ना होकर के आप लोग को नहीं बोल रहा हूं कि ये जो है लोकसभा चुनाव के बाद होगा। देखिए यहाँ पे शासन की इच्छा के ऊपर है। अगर वो राज्य जो सरकार है वो अगर निर्वाचन आयोग से अनुमति ले लेती है तो आपका एग्जाम मार्च में भी हो सकता है। आप यही टारगेट बना के चलिए, और क्योंकि सिलेबस देखिए इसका बहुत बड़ा है, और सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण आप लोगों को मेहनत बहुत लगेगी। इसी वजह से आप लोग इस एग्जाम के जल्द से जल्द होने का आवेदन ना दीजिए, बल्कि आप लोग अभी अच्छे से तैयारी करिए। रही बात प्रयोगशाला परिचालक का, तो देखिए इसके संबंध में बहुत सारे लोग मंत्री जी से मिल चुके हैं और इसको हरी झंडी मिल चुकी है। रही बात फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को भी हरी झंडी मिल चुकी है। आने वाले समय में देखिएगा चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो या प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती हो, उस पर भी जल्द आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उस पर जो कार्यवाही है वो जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। बिल्कुल आप निश्चित रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए। रही बात हॉस्टल वार्डन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। देखिएगा अलग अलग भर्तियां, सारी भर्तियां निकल रही है। अब हॉस्टल वार्डन भर्तियों में देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसके पोस्ट की वृद्धि को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सरकार के बजट के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर ध्यान
रखी है, क्योंकि देखिए सारे विभागों में भर्तियां निकालनी है, चाहे वो राजस्व विभाग के पटवारी आ रही हो, या मछली इंस्पेक्टर की बात हो, या एसीएफ की बात हो, या सीएमओ की बात हो। तो आप लोगों को सारी चीज़ों को थोड़ा समझना होगा कि अगर आपको सारी वैकेंसियां चाहिए तो थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीज़ों पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वैसे भी आपके लिए एक पद ही काफ़ी है, अगर आप तैयारी अच्छी है तो आपका एक पद में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। वीडियो यहीं तक। अच्छा, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।